हॉस्पिटल के साइलेंट कॉरिडोर में एक ऐसा पल जन्म लेता है जो हर किसी का दिल पिघला देता है। बेड पर लेटी अन्नू को जैसे ही होश आता है, गायत्री देवी खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ बेटी जैसा ये रिश्ता देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आती हैं और उनमें सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं आर्यवर्धन। आर्यवर्धन कुछ पल के लिए वहीं थम जाता है। उसकी आंखें नम हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है। वो इस रिश्ते को देखकर खुद को संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी माँ को आखिरकार वही लड़की मिल गई है जिसे वो सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि अपनी बेटी के रूप में देखती है। अन्नू सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि वो बेटी बन चुकी है जिसकी इच्छा गायत्री देवी ने बरसों से दिल में दबाकर रखी थी। हॉस्पिटल के इस रूम में प्यार, राहत और अपनापन एक साथ बह रहा है। गायत्री देवी अन्नू का हाथ पकड़े हुए उसे दुलारती रहती हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे राजनंदिनी के साथ ईयर्स पहले करती थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई है, वही माँ वाली मुस्कान, और इस बार ये सब अन्नू की वजह से। अब सवाल उठता है कि क्या ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गायत्री देवी तो अपने दिल में अन्नू को अब अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर चुकी हैं। अंदर ही अंदर उन्होंने फैसला ले लिया है कि वो आर्यवर्धन और अन्नू की शादी देखना चाहती हैं। सीरियल की कहानी अब उसी दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या सच में जल्द ही आर्यवर्धन और अन्नू की शादी का ट्रैक आने वाला है? क्या दर्शकों के सामने एक नया रोमांटिक मोड़ खुलने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भावनाओं का ये खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं। सीरियल में शुरू होने वाला है एक धमाकेदार हाई वोल्टेज मोड़। एक तरफ मीरा अपनी चालों से खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। वो रघुपति के कान भर चुकी है कि गायत्री देवी को किसी भी हालत में इस घर से दूर रखना है। मन में उसके जलन और नफरत की आग बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक बड़ा हादसा होने वाला है, एक ऐसी घटना जो पूरे घर की दिशा और दशा बदल देगी। गायत्री देवी सड़क पर गिरती है और जोरदार टक्कर लगती है। सब कुछ पल भर में अंधेरा हो जाता है। जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे बड़ा झटका लगता है आर्यवर्धन को। उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी ने गायत्री देवी को टक्कर मारी उसे चला कौन रहा था? पुष्पा। ये सुनते ही आर्यवर्धन की दुनिया जैसे रुक जाती है। वो गुस्से, दर्द और सदमे के बीच फंस जाता है। दूसरी ओर बिना किसी डर के डॉक्टरों से एक ही बात कहती है, अगर जरूरत पड़े तो मेरा खून ले लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। उसके शब्दों में भीतर तक उतर जाने वाला दर्द और सच्चा प्यार है। गायत्री देवी के लिए उसकी ये कुर्बानी आर्यवर्धन के दिल में एक और जगह बना देती है। उसे एहसास होता है कि अन्नू सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि वो लड़की है जो किसी भी हद तक जा सकती है। आने वाले एपिसोड में खुलेंगे कई राज, टूटेंगे कई रिश्ते और बनेंगी कई नई कहानी रेखाएं। क्या पुष्पा का सच सबके सामने आएगा? क्या मीरा की चालें नाकाम होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब आर्यवर्धन और अन्नू को एक दूसरे के और करीब ले आएगा? कहानी अब नए क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। तूफान आने वाला है और उसके बाद कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, ये देखना बेहद